मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाई थी और उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि भी किस प्रकार से लेटर जो है वो लिखा जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ लेटर्स की पीडीएफ आपको सेंड की थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंटेंट्स जो लिखते हैं लेटर्स के अंदर वो मैं बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा कि जो कंटेंट्स मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बिजनेस लेटर के अंदर सबसे पहले जो कंटेंट्स मैं बता रहा हूं वो रेट लिस्ट के लिए, मतलब कि जैसे मान लो आप कोई दुकान खोलने जा रहे हैं या आप कोई ऑफिस खोल रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ सामान चाहिए। मान लो आप गारमेंट शॉप खोल रहे हैं, कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कपड़े परचेज करोगे और जब कपड़े परचेज करोगे तो उसके लिए आपको पता करना होगा भी किस किस चीज़ की क्या क्या रेट है। तो इसलिए आप किसी कंपनी को लिखोगे उसकी रेट की डिमांड के लिए कि आप मुझे बताएं, ठीक है। अब उसको आप रेट लिस्ट बोल लीजिए या रेंज ऑफ वियर या गारमेंट्स बोल लीजिए। मान लो मैंने चिल्ड्रन के लिए खोली है तो मैं लिख दूंगा चिल्ड्रन वियर, या मैं की गारमेंट के लिए बोल रहा हूं तो मैं लिख दूंगा रेंज ऑफ गारमेंट, ठीक है। चिल्ड्रन वियर या गारमेंट, गारमेंट्स की जो रेंज है वो मुझे पता करनी है, या कोई भी रेंज ऑफ फर्नीचर कह सकते हैं आप, ठीक है, कि मुझे फर्नीचर की जो रेंज है वो पता करनी है। तो किसी भी चीज की अगर आपको रेंज पता करनी हो, मान लो आप एक बुक शॉप खोल रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने बुक शॉप खोला तो उसके लिए आपको अलग अलग बुक्स की जो है वो डिमांड होगी। अब उस बुक्स की आप पता करोगे भी, ठीक है, भी मुझे बताएं कि किस तरह की बुक्स जो है वो आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो सारे कंटेंट्स जो आप इसमें लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले डियर सर, इससे तो आपको स्टार्ट करना ही है, ठीक है। डियर सर से तो आपको बिगिनिंग करनी ही है। उसके बाद में सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे। और ध्यान रखना, बिजनेस लेटर कभी आई से नहीं लिखा जाएगा, इसको हम वी से लिखेंगे, क्योंकि फर्म जो है वो प्लूरल मानी जाती है और फर्म को हम वी से जो है वो संबोधित करते हैं, वी से ही हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे वी हैव ओपन्ड अ न्यू शोरूम ऑफ गारमेंट्स। मान लो मैं एक गारमेंट शॉप खोल रहा हूं, ठीक है, तो नया खोल रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि वी हैव ओपन्ड, हमने खोला है अ न्यू शोरूम, एक नया शोरूम गारमेंट्स का। मान लो आपका गारमेंट का शोरूम ऑलरेडी है, आप सामान परचेज करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, तब इसकी बजाय आप स्टार्ट इससे भी कर सकते हो, जैसा कि मैं यहां लिख करके बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि मान लो ये तो क्या है कि न्यू वन के लिए है, ये तो नए के लिए है। अगर आपको मान लो ओल्ड शॉप है आपके पास में, तब क्या करोगे, तब आप लिखोगे वी आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म इन द मार्केट सिंस, और जो भी मान लो 2002 लिख दिया आपने कि 2002 से हम इस मार्केट में हैं। वी आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म, ठीक है, इन द मार्केट या इन द गारमेंट मार्केट या इन द स्टेशनरी मार्केट, या जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, सिंस 2002 डीलिंग इन गारमेंट लिख दीजिए, डीलिंग इन, ठीक है, गारमेंट ये लो कि हम गारमेंट में डील करते हैं। या आपको अगर और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो आप स्टेशनरी है तो आप लिख दीजिए डीलिंग इन स्टेशनरी। आप अगर मान लो फर्नीचर से है, डीलिंग इन फर्नीचर, जो भी है, जिसके अंदर भी है, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आप लिख सकते हैं, अपने बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। जब आप अपने बारे में सबसे पहले बता दोगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नए खोल रहे हो तो यहां से स्टार्ट कर दो, नया खोल रहे हो तो स्टार्ट करो वी हैव ओपन्ड अ न्यू शोरूम ऑफ गारमेंट या ऑफ स्टेशनरी, ऑफ फर्नीचर या किसी भी तरह का, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर शॉप या कंप्यूटर फर्म जैसी भी है। या मान लो जैसे कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों के लिए है तो लिख दीजिए चिल्ड्रन वियर, यानी कि बच्चों के वियर के लिए हम खोल रहे हैं। एंड वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, और हम आपके प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना चाहते हैं।
हम ये भी लिख सकते हैं यू आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी इन मार्केट, या वी नो योर नेम इज सो पॉपुलर इन द मार्केट, कि हम जानते हैं, कि कई चीजें लिख सकते हो आप। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। सीधा लिख दो वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, हम आपके प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। मान लो इसको और बड़ा चढ़ा करके लिखना, तो और बड़ा चढ़ा करके इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कि यू आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड या वेल नोन फर्म, ठीक है, इन द गारमेंट, वी वांट टू डील विद यू, या वी वांट टू एसोसिएट विद यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा यहाँ पे कि एंड वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, हम आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, या वी वांट टू, वो लिखा मैंने वहां पे, एंड वांट टू एसोसिएट विद यू, और हम आपके सहयोगी, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, और हम आपका सहयोगी बनना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा, हम आपके यहाँ से गारमेंट्स खरीदेंगे या जो भी चीजें हैं वो खरीदेंगे। तो 10 प्रोवाइड अस ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड बिलो, इसलिए आप क्या करें, प्रोवाइड अस ऑल द डिटेल्स, आप हमें जितने भी डिटेल्स हैं वो आप हमें दें, मेंशन बिलो, जो मैंने नीचे मेंशन कर रखी है। बहुत ही सिंपल वे में। फिर सुन लीजिए, नई शॉप है तो लिखोगे वी हैव ओपन्ड अ न्यू शॉप, पुरानी है वी आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म। ठीक है, कहां पर, इन द मार्केट, मार्केट में कब से खोली हुई है, 2002 में, डीलिंग इन गारमेंट, जो गारमेंट में डील करती है, एंड वी वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। सीधा हो गया। ठीक है, नहीं है तो सीधा लिख दीजिए वी वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। अगर आप कंपनी के बारे में सामने वाले को ज्यादा बूस्ट अप करना चाहते हैं, उसको बड़ा चढ़ा करके कहना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर यहां लिख रहा हूं। ठीक है, कि जैसे यू आर ए वेल नोन नेम इन द मार्केट ऑल्सो, यू आर ए वेल नोन नेम इन द मार्केट ऑल्सो, कि तुम्हारा भी बहुत अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, एंड वी वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, और हम आपके प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, इसके स्थान पर। ठीक है, इसके बारे में आप पहले जब कुछ कहते हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। इससे पहले ये लाइन भी डाल सकते हो, कैसे, वापस से देखो, वी हैव ओपन ए न्यू शॉप ऑफ गारमेंट्स, यू आर अ वेल नोन नेम इन द मार्केट आल्सो, कि तुम्हारा भी एक बहुत अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, एंड वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, और हम आपका प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, या वांट टू एसोसिएट विद यू, हम आपसे एसोसिएट करना चाहते हैं। ठीक है, 10 प्रोवाइड अस ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड बिलो, इसलिए आप हमें वो सारी डिटेल्स दीजिए जो हमने नीचे लिखी हुई है। आप फिर उसके बाद में क्या करोगे, एक लिस्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4, अब आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है वो आइटम जो आप, जिसके बारे में रेट लिस्ट चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप गारमेंट शॉप है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, जीन्स हो गया, ठीक है, शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, ठीक है, और भी जो है जैसे ट्राउजर या और भी जो भी, ठीक है, कैपरी, जो भी जिस तरह की, ठीक है, तो वो आप यहां पर लिख दीजिए। क्लियर है? अब उसके बाद में क्वांटिटी, आपको जैसे जीन्स है तो उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, या कितने नंबर जीन्स का आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 डजन, ये क्वांटिटी है। शर्ट भी मुझे जो है वो 2 डजन में खरीदनी है, 2 डजन से मतलब 24 जीन्स मुझे परचेज करनी है। आप उनके नंबर भी दे सकते हो, कि जैसे वेस्ट का नंबर दे सकते हो, मुझे 36 लेनी है, मुझे 34 32, ठीक है, ये आपकी जो है वो वेस्ट है। ठीक है, आप इनको भी आप लिख सकते हैं। अपना नजरिया होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में लिखा 32 वेस्ट 50 जीन्स, ठीक है, 34 वेस्ट, ठीक है, 50
जीन्स, ठीक है 32, तो इस तरह से आप अब शर्ट है, ठीक है एल एक्सएल एंड मीडियम, कितनी क्वांटिटी, इसके नीचे क्वांटिटी डाल दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 40, कि मुझे 40 लार्ज साइज का, 40 एक्स्ट्रा लार्ज का, 40 ही मीडियम साइज का मुझे शर्ट चाहिए, ऐसे ही टी शर्ट, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बना करके दे दीजिए इसमें। मान लो आप गारमेंट शॉप नहीं है, आप जब बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, क्लास का नाम आ जाएगा या बुक का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो एक फर्नीचर में है तो आप उनके स्थान पे क्या करोगे, फर्नीचर का लिख दोगे। जैसे मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे आपको फर्नीचर का लिख के बताता हूँ। जैसे मैं फर्नीचर की बात करूं तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे एक तो मेन चेयर चाहिए, ठीक है जो होती है, एक मुझे सेंटर टेबल चाहिए, ठीक है, और स्मॉल चेयर, छोटी चेयर भी मुझे चाहिए। जैसे मेन चेयर मुझे एक चाहिए, ठीक है, रिवॉल्विंग चेयर जिसको बोल आगे कह सकते हैं, रिवॉल्विंग चेयर हो गई। मान लो मुझे एक रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, सेंटर टेबल मुझे एक चाहिए, स्मॉल चेयर, ठीक है, जो कस्टमर चेयर जिसको बोलते हैं वो मुझे 10 चाहिए। तो इस प्रकार से मैं क्वांटिटी वहां पर लिख सकता हूं। मुझे स्टूल चाहिए, कितने चाहिए वो मैं क्वांटिटी लिख दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिखते हुए आप क्या करोगे, इनके अंदर एक लिस्ट बना दीजिएगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि देखिए कि मुझे ये चाहिए, सामने वाले को आप बता दीजिए। ये सब जब आपने लिख दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब जब आपने लिख दिया तो लिखने के बाद में लास्ट में 2-3 बातें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। वो कौन सी है, मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। जब आपने ये सब लिख दिया, लिखने के बाद में अब आप 2-3 चीजें इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर, ठीक है, प्लीज आल्सो मेंशन अबाउट डिस्काउंट, कि आप हमें डिस्काउंट के बारे में भी बताइए कि जो डिस्काउंट आप हमें देंगे, ठीक है, 2%, 3%, 4%, 20%, जो भी डिस्काउंट आप हमें देंगे वो डिस्काउंट के बारे में बताइए, ठीक है, ठीक है। आल्सो मेंशन अबाउट द फेयर चार्जेस, या जिसको केयर चार्जेस बोलते हैं, यानी कि कैरिंग चार्जेस भी बोला जाता है। कैरिंग चार्जेस मतलब सामान जब वहां से यहाँ तक आएगा तो वो कौन लेगा, ठीक है। इसके साथ में मोड ऑफ पेमेंट, कि आपका पेमेंट लेने का तरीका क्या होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट लेने का तरीका। पेमेंट कैसे लोगे आप, चेक से लोगे, इंस्टॉलमेंट्स में लोगे, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में लोगे, हाउ यू विल टेक पेमेंट फ्रॉम अस, प्लीज आल्सो टेल मी, ठीक है। तो ये जो है वो बीच का आपका कंटेंट्स होते हैं जो उसके अंदर आप यूज करोगे। और इसके साथ साथ में फिर आपको लिखने के बाद में वही, ठीक है, प्लीज योर्स थैंक्स, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, और उसके बाद में नाम वगैरह लिख दिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको केवल एक रेट लिस्ट का, ठीक है, वो बताया, आपको इंक्वायरी के लिए बताया। कल नया जो वीडियो मैं डालूंगा उस वीडियो के अंदर मैं आपसे रूबरू होऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अगर आप किसी के लिए खरीदार कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो मैं करूंगा। और उसके बाद में कंप्लेंट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।